स्टूडेंट्स, कैसे हो भाई सब लोग। आई एम एन असिस्टेंट प्रोफेसर इन फिजियोलॉजी। पता नहीं आप लोगों को पता है कि नहीं, मैं अभी क्या है काम कर रही हूँ, तो मेरा अपना शेड्यूल अलग होता है कॉलेज का, और ये वाला मेरे लिए अलग टास्क है, ठीक है। बट आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट और आई विश कि इस बार मेरी कंसिस्टेंसी बनी रहे। अभी क्या है ना, लेक्चर स्टार्ट कर रही हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल गो एंड रिवाइज वॉट एवर आई हैव टॉट यू। ओके, द फर्स्ट क्वेश्चन इज गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। सरसाम बलगमी को लेसरगस कहते हैं, जिसके मायने हैं निस्यान, ठीक है। इलाज इसका तकलीद और मुसख्खिन दवाएं है। पहली बात तो ये, अगर याद है सरसाम की हमने 4 टाइप्स पढ़ी थी, दमी, बलगमी, सफरावी, सौदावी, ठीक है। तो याद है कि जो सरसाम बलगमी था उसको हम क्या बोल रहे थे, लेसरगस। ये तो करेक्ट बात है, ठीक है। और इसके मायने निस्यान के थे, अगर ये याद हो तो ये भी करेक्ट बात है, यानी स्टेटमेंट 1 तो ट्रू है। इसका इलाज तकमीद और तस्खीन है, ठीक है। तस्खीन का, तकमीद का मतलब क्या बताया था मैंने, फोमेंटेशन यानी सिकाई करना, है ना। हॉट भी होती है, कोल्ड भी होती है। ऑब्वियसली सरसाम जो होता है, बलगमी, बलगमी कैसे खलता है, ठंडी खलता है, तो उसके लिए हम गर्म हॉट फोमेंटेशन करेंगे। दूसरा क्या है, इसके अंदर मुसख्खिन दवाई, मुसख्खिन दवाई यानी कि क्या कराना, डायफोरेसिस यानी कि स्वेटिंग के थ्रू डायफोरेसिस के थ्रू इलाज करना, है ना। ये हो गया हमारा इसका इलाज, ठीक है। तो इसका मतलब इसका आंसर ए होना चाहिए, बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू। दूसरा क्वेश्चन, द सेकंड क्वेश्चन इज सरसाम, दमवी, बलगमी, सफरावी, सौदावी, इन चारों के जो है ये फीचर्स दे रखे हैं। तो अगर याद हो तो सौदावी, सबसे पहले सौदावी है। तो क्या है सौदावी में, क्या होता है, इंसान। एक तो इंसान क्या है, ऑब्वियसली सौदा कैसी है, मेलनकोलिक हेल्थ है। इसके अंदर इंसान जो है ऑब्वियसली थोड़ा सा बहकी बहकी बातें करेगा, तो इसके अंदर क्या होगा, इसका बी, ठीक है। बी, तो 2 ऑप्शन है जो बी से स्टार्ट है। उसके बाद बलगमी, बलगमी में क्या होता है, इंसान नींद और जमाइया लेता रहता है। पता है ना कि बलगमी हेल्थ क्या करती है, इंसान को लेजी करती है। वो इंसान बहुत लेजी होता है। वो इंसान जो होता है नींद और बेदारी, गुनूदगी के बीच में एक स्टेट में रहता है, मतलब उसे नींद भी आ रही होती है पर वो सो भी नहीं पाता, है ना। उसके बाद सफरावी, सफरावी जो होती है एक हाइपर हेल्थ होती है, हाइपर एक्टिव हेल्थ होती है। इसके जो लोगों की जो सफरावी मिजाज होता है, वो लोग जो होते हैं हाइपर एक्टिव होते हैं, ठीक है। तो ऑब्वियसली इंसान जो होता है उनमें एंगर भी ज्यादा होता है, ठीक है। तो वो एकदम से हाइपर हो जाते हैं, तो इसलिए क्या होगा, इंसान गुस्से में रहता है। और दमवी जो हेल्थ के लोग होते हैं थोड़े काम काम मतलब कि मैनेज करने वाले होते हैं, तो ऑब्वियसली तो सामदामी में इंसान जो होगा हंसता रहेगा। तो यानी इसका ऑप्शन होगा बी सी डी ए, बी। ओके, इसमें ऑप्शन करेक्ट नहीं है, तो हम देख लेते हैं। इसका ऑप्शन होगा बी सी डी है, ठीक है। तो मैंने बता दिया, इसमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो यू हैव टू डू इट बाय योरसेल्फ। सरसाम, सबात अरकी क्या होता है, सबात अरकी, सबात अरकी क्या होगा, जो अगर याद हो तो इसके अंदर क्या है, सबात किसका ये सिमिलर है, लेसरगस का। यानी सरसाम जो बलगमी होता है, सरसाम बलगमी के अंदर सबातरकी मिलता है। सबातरकी वो स्टेट होती है जिसके अंदर नींद और बेदारी के बीच इंसान गुनूदगी की हालत में रहता है, ठीक है। सबात कहते हैं मतलब जागने के स्टेट को कहते हैं, ठीक है। गुनूदगी में की हालत में रहता है, नींद और बेदारी के बीच में जागने के स्टेट में रहता है अर्थ। उसके बाद क्या है, फोर्थ क्वेश्चन है, बरसाम गैर हकीकी सरसाम और सरसाम हिजाब हाजिस को कहते हैं, क्योंकि एक तरीके की बीमारी है जो हिजाब हाजिस में होती है। चलो ठीक है, पहले तो मुझे ये बताओ हिजाब हाजिस क्या होता है। हिजाब हाजिस होता है, डायफ्राम को कहते हैं, ये पता है ना, डायफ्राम को कहते हैं। तो डायफ्राम को कहते हैं हिजाब हाजिस। तो बरसाम क्या होती है, बरसाम याद है ना, ये सरसाम जैसी मिलती हुई डिजीज है, लेकिन क्या होती है, ये किसकी बीमारी होती है, डायफ्राम की बीमारी होती है, हिजाब हाजिस की होती है। इसी वजह से इसको सरसाम हिजाब हाजिस कह सकते हैं। पहले तो ये करेक्ट है। दूसरा ये है, इसको सरसाम इसको गैर हकीकी सरसाम भी कह सकते हैं, यानी ये करेक्ट है। रीजन क्या है, क्योंकि ये एक बीमारी है जो किसके अंदर होती है, जाबियाजिस यानी डायफ्राम के अंदर होती है। यानी बोथ असर्शन एंड रीजन टू, एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन, ठीक है। उसके बाद गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, उताश दिमाग के वर्म को कहते हैं जो सरसाम की किस्म है। उसके अलावा ये बच्चों के दांत निकलने के जमाने में होता है, ठीक है। उताश, उताश याद है ना, उताश यानी किससे बना होता है, अतिश, अतिश से बना होता है। अतिश यानी कि प्यास लगना, ठीक है। इसका मतलब ये है कि ये इसमें क्या होता है, बच्चों को प्यास लगेगी बहुत ज्यादा, और ये क्या होता है, इसमें क्या होता है, दिमाग का बर्म हो जाता है। जो बच्चों को क्या होता है, किस जमाने में होता है, दांत निकलने के जमाने में हो सकता है, या बच्चों को लू लग जाए उस वजह से हो सकता है। याद है तो मैंने बताया था
किस में हो सकता है, बच्चों को लू लगने के ज़माने में भी हो सकता है। और बच्चे क्या करते हैं, इस पे अपना सर हिलाते रहते हैं। ये स्टेटमेंट ट्रू है, बच्चों को दाँत निकालने के ज़माने में होता है, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। और ये क्या है, ये किस की किस्म होती है, ये सरसाम की किस्म होती है। ठीक है, तो ये सरसाम की किस्म में रखा गया है, तो बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। मर्जुल नॉम से मुराद है लिथार्गस, बलगम, नसियान। बलगम जो दिमाग में जमा हुआ हो। पहली बात तो ये तीनों चीजें सेम है, लिथार्गस, लेसरगस या बलगम, नसियान, नसियान और उस भूलने की बीमारी, बलगम जो दिमाग में जमा होकर मुताफिन हो जाए। तो यानी इसका करेक्ट जो आंसर है इसका है करेक्ट सी। उसके बाद ये तीन ऑप्शंस है, जालिनूस, इब्न सीना, साबित इब्न क़रर। जालिनूस ने क्या स्टेटमेंट दी है, जालिनूस ने याद है अगर हम बात करते तो शकीका, शकीका यानी माइग्रेन। माइग्रेन में जालिनूस का स्टेटमेंट क्या था, क्या था, ये एक पहलू की कमजोरी को जज करके यानी परख के, इम्तिहान करके दूसरे पहलू में पहुंच जाता है। यानी किसके बारे में की थी शकीका, यानी माइग्रेन के बारे में जालिनूस ने कहा था। उसके बाद इब्न सीना, साबित इब्न क़रर ने, दोनों ने सरसाम के बारे में कहा था, और सरसाम में भी बलगमी सरसाम के बारे में। तो साबित इब्न क़रर ने कहा था कि जो बलगम दिमाग के अगले हिस्से में मतलब कि फ्रंटल लोब में, कह सकते हैं फ्रंटल लोब में इकट्ठा हो जाए तो उसको बोल सकते हैं क्या होगा, अपना सरसाम बलगम होगा। और इब्न सीना ने कहा था जो बलगम मजारे में यानी रास्ते में, जो भी रास्ते होंगे जौफ में, सॉरी मजारी नहीं, मतलब जॉफ नहीं बोलेंगे उसको, इसको बोलेंगे मतलब कोई भी पाइप बोलेंगे, ट्यूब बोलेंगे, ऐसे बोल देंगे, है ना। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी, बी एंड ए, नहीं सी ए बी, सी ए बी होगा इसका आंसर, यानी ए। मैचिंग, फिर दोबारा से मैचिंग है, सरसाम द सौदावी, बलगमी एंड बरसाम, उसके बाद उताश। सरसाम सौदावी, सरसाम सौदावी क्या होता है, सबसे पहले तो सरसाम सौदावी में क्या होगा, एक तो यहाँ पे नब्ज, सगीर और सुल्ब और मुख्तलिफ चलती है। ठीक है, सुल्ब जहाँ पे भी सुल्ब नब्ज होगा तो यानी सौदावी की बात हो रही है। बलगमी, बलगमी अफ्रीका के हबशियों में सबसे ज्यादा मिलता है, ये करेक्ट है। बरसाम बचा और उताश बता। उताश जो है बच्चों को धूप लगने के जमाने में, लू में ज्यादा लगने से, धूप में ज्यादा देर बैठने से, दांत निकलने के जमाने में ये होता है, ये करेक्ट है। और बरसाम, बरसाम क्या होती है, सीने की बीमारी होती है, जो सरसाम काजिब बोलते हैं, पसलियों के किनारों में होती है ये। अब ऑप्शंस इसके अपने आप देख लेना कौन कौन से इसके करेक्ट हो जाएंगे। डी से स्टार्ट होगा, सॉरी स्टार्ट होगा सी से, सी, बी, ए, डी, ये इसका ऑप्शन है। ठीक है, यानी ए। असर्शन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मर्स उल नौम में तकमीज व तस्कीन करते हैं जिसमें मूंग की रोटी, कबूतर राई, शिकम सर मुंडवा के रखते हैं। ठीक है, तकमीज व तस्कीन करेक्ट है, अभी हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि बलगम खिल्त जो होती है गर्म है और तकमीद व तकसीन इलाज भी जिद है। पहले बात तो बलगम खिल्त जो होती है गर्म नहीं है, सर्द खिल्त है, ये रीजन इसका इनकरेक्ट हो गया, पर असर्शन करेक्ट है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, क्या होगा इसके अंदर, both assertion and reason is correct, both assertion and reason are true, ये इसमें से एक भी करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है। तो आप इसको जो कर सकते हो, या तो फिर इसको, इसका ऑप्शन ये होगा, मैं बता देती हूँ, इसमें गलत लिखा हुआ है, assertion is correct but reason is false, also it is not the correct statement of the or correct explanation of the assertion। ठीक है, it is not the correct explanation of the assertion, it is the right option। ठीक है, इसमें से एक भी नहीं है इसका ऑप्शन। उसके बाद क्या है, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, जातुल जुन्ब और बरसाम एक जैसे मर्ज है। अच्छा, इससे क्या पता लग रहा है, इससे आपको एक आइडिया हो रहा है कि आपको जल्दी, जितना जल्दी हो सके पर कोई भी हर वर्ड पे फोकस रखना है। ठीक है, ताकि क्या है, एक भी वर्ड से पूरा गलत हो सकता है। उसके बाद क्या है, ऑप्शन गलत हो सकता है। उसके बाद क्या है आपका, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, जातुल जुन्ब और बरसाम एक जैसे मर्ज है, ये दोनों सीने की बीमारी होती है। जातुल जुल्म और बरसाम ये दोनों एक जैसे मर्ज है। जातुल जुल्म यानी कि प्लूरसी को बोलते हैं, ये ठीक है, स्टेटमेंट वन जो है करेक्ट है। ये दोनों सीने की दिमाग की बीमारी होती है, नहीं ये यहाँ से, ये दोनों सीने की बीमारी होती है, ये दिमाग की हटा रही हूँ मैं इसको। ओके, तो इसके अंदर क्या होगा, ये दोनों सीने की बीमारी होती है, तो यानी अब बोथ स्टेटमेंट ट्रू हो जाएंगे।
दोनों स्टेटमेंट ट्रू हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11th। लेसर गैस में जबान जर्द होती है और जमाई आती है। सबसे पहले तो लेसर गैस किसकी वजह से होता है? बलगम की वजह से, और बलगम की वजह से कुछ भी होगा तो उसमें जबान जर्द नहीं होगी, सफेद होगी। जर्द किसके अंदर होती है? सफरावी खल्त की वजह से होती है, और इसके अंदर जमाई आएगी, ये करेक्ट है, यानी स्टेटमेंट 1 तो इनकरेक्ट हो गई। उताश में बच्चा चौक के उठता है और सर हिलाता रहता है और बाबा पानी मांगता रहता है, यानी कि इसका आंसर है स्टेटमेंट 2 करेक्ट और स्टेटमेंट 1 फॉल्स। 12th। सुदाय बोहरानी, सुदाय दूधी, सुदाय रिही, फरानी खालिस। सुदाय बोहरानी, बोहरान यानी हादसा उफूनत की वजह से होता है, दूधी यानी कि दिमाग के कीड़ों की वजह से होता है, रिही यानी कि री की वजह से होता है, फरानितस खालिस। ठीक है, फरानितस खालिस यानी कि सरसाम सौदावी, सरसाम सॉरी सब सौदावी नहीं, सफरावी, सरसाम सफरावी, जो किसकी वजह से होगा? ऑब्वियसली सफरावी खल्त की वजह से होगा। और एक और बात, खालिस लगा है तो भी सफरावी खल्त की वजह से होगा। जातुल जिल्द एक ऐसा मर्ज है जो किसकी तरह है? उताश की तरह, फराइटिस की तरह, लेसर गस की तरह और बरसाम की तरह। तो ऑप्शन डी करेक्ट है। इसके अंदर लेसर गस के मायने होते हैं चक्कर आना, आंखों के आगे अंधेरा आना, निस्यान घबराहट होना, तो निस्यान। ठीक है, उसके बाद क्या है? उताश बीमारी है दिमाग के वर्म की, उताश में शदीद प्यास लगती है। ठीक है, ठीक है, दोनों करेक्ट है, दो स्टेटमेंट आर ट्रू। ठीक है, ये इसके ऑप्शंस दे रखे हैं और मैंने दो करेक्ट भी कर दिए हैं, वो भी चेक कर लेना। आई एम नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम, लेक्चर स्टार्ट करते हैं। क्या है, हम लोगों ने पढ़ा था, लास्ट टॉपिक मैंने छोड़ा था बरसाम पे, है ना? तो बरसाम तक के एमसीक्यू हम कर चुके हैं। पहली बात तो ये, जो लोग इस लेक्चर को देखने से पहले क्या मस्ट है, प्रीवियस वीडियोस एक बार देख लो या फिर बुक को खोलो और फटाफट से जितना भी अभी तक पढ़ा है उसको रिवाइज कर लो। ठीक है, करते हैं स्टार्ट। लेक्चर क्या है, टॉपिक है, सबसे पहला है आज का टॉपिक शफाकलूज दिमागी। शफाकलूज दिमागी क्या होता है? पहले तो तुम लोगों को एक चीज बताऊं मैं, जो मॉडर्न ने पढ़ा होगा गैंग्रीन। ठीक है, एक टर्म पढ़ी होगी गैंग्रीन, है ना? गैंग्रीन से क्या समझते हो? डेथ ऑफ द टिश्यू समझते हो, है ना? गैंग्रीन का मतलब क्या होता है? डेथ ऑफ टिश्यू। ठीक है, कोई भी टिश्यू हो जाए, वो डेड हो जाए तो उसको बोलेंगे गैंग्रीन। गैंग्रीन के अगर पढ़ता होंगे, दो टाइप्स होते हैं, एक होता है ड्राई गैंग्रीन और एक होता है वेट गैंग्रीन, है ना? तो ड्राई और वेट दो टाइप्स होते हैं गैंग्रीन के, सर्जरी में पढ़ा होगा। तो इसमें जो है मैंने दिखा रखा है पिक्चर लेक्स में कि एक ये वाला जो है वेट गैंग्रीन है, एक है ड्राई गैंग्रीन। अब दोनों में पहले तो ये डिफरेंस बता दूं कि ड्राई गैंग्रीन और वेट गैंग्रीन क्यों बोलते हैं। जो गैंग्रीन जब डेथ होनी स्टार्ट होती है किसी भी ऑर्गन की, से क्या होता है, सबसे पहले किसी भी ऑर्गन की डेथ होनी स्टार्ट होती है तो वहां की ब्लड सप्लाई कम होनी स्टार्ट होती है। यानी ब्लड सप्लाई कम होगी तो ऑब्वियसली क्या होगा? ऑक्सीजन कम होने लगेगा, है ना? ब्लड सप्लाई कम होगी तो धीरे धीरे ऑब्वियसली किसी भी ऑर्गन को काम करने के लिए हमको ऑक्सीजन देना पड़ता है। ऑक्सीजन कम हो जाएगी, वहां की ऑक्सीजन कम होगी तो धीरे धीरे अभी उसकी अंदर की हीट, ठीक है, वहां पे क्या होगी? मेटाबॉलिज्म नहीं हो रहा होगा, इसका मतलब ऑक्सीजन नहीं है, तो ऑब्वियसली उस एरिया का मेटाबॉलिज्म खत्म होने लगा। मेटाबॉलिज्म खत्म होने लगा तो हीट नहीं बनेगी, हीट नहीं जनरेट होगी उस जगह पे, तो वहां की क्या होगी? धीरे धीरे वहां की जो हीट होगी, नेचुरल हीट जिसको बोलते हैं, वो डिक्रीज होने लगेगी। ये बात समझते हो? नेचुरल हीट क्या होने लगी? डिक्रीज होने लगी। ऑब्वियसली क्या होता है, हमारी बॉडी में जब ऑक्सीजन होती है, जब ब्लड सप्लाई किसी भी ऑर्गन पे पहुंचेगी, जितनी ज्यादा ब्लड सप्लाई होगी उतनी ज्यादा हीट होगी वहां पे, जितनी कम ब्लड सप्लाई होगी उतनी कम ब्लड हीट होगी वहां पे, है ना? तो जिस ऑर्गन की धीरे धीरे क्या होगा, ब्लड सप्लाई कम होने लगी, नेचुरल हीट भी डिक्रीज होने लगी, धीरे धीरे फिर वहां का क्या होगा? सेंसेशन लॉस होने लगेगी, वहां की क्या हो जाएगी? सेंसेशन डिक्रीज होने लगेंगी, है ना? तो ग्रेजुअली क्या होता है? सेंसेशन डिक्रीज व्हेन ब्लड सप्लाई डिक्रीजेस टू पर्टिकुलर ऑर्गन एंड इट आल्सो कम्स अप विद द डिक्रीज इन नेचुरल और इनेट हीट ऑफ दैट ऑर्गन। ठीक है, तो धीरे धीरे क्या हुआ? सेंसेशंस भी लॉस होने लगी, तो इवेंचुअली क्या होगा? हमारा जो ऑर्गन होगा वो कंप्लीटली डेड हो जाएगा। और जब डेड हो जाएगा, मान लो जब कोई ऑर्गन, कोई पार्ट बॉडी का डेड हो जाता है तो वहां पे ऑक्सीजन नहीं पहुंच रही, वहां पे ब्लड सप्लाई नहीं पहुंच रही, वहां पे हीट प्रेजेंट नहीं है, सेंसेशन बिल्कुल खत्म हो गई है, तो डेथ
यहाँ पे डेथ हो गई ऑर्गन की, और डेथ होने के बाद जब ये बहुत लंबे टाइम तक काम चला तो वो ऑर्गन डिके होने लगा, उसकी डिकम्पोजिशन होने लगी, यानी कि वो गलने और सड़ने लगा। ठीक है, यानी कि उसकी क्या होने लगी, डिकम्पोजिशन होने लगी, वो गलने सड़ने लगा। तो स्टार्ट कहाँ से हुआ था, स्टार्ट हुआ था कि वहां पे सबसे पहले उस ऑर्गन की डेथ हुई थी। ठीक है, स्टार्ट हुआ था जब उस ऑर्गन की डेथ हुई थी, और उसके बाद क्या हुआ, डिकम्पोज हो गया, यानी गलने सड़ने लगा, मुर्दा हो गया पहले। डेथ, डेथ का मतलब है मुर्दा होना। और मुर्दा होने के बाद वो क्या हुआ, ऑब्वियसली जब बिल्कुल खत्म हो जाएगी वहां की हीट, अभी तो कम हुई थी मुर्दा होने के टाइम पे, फिर एक टाइम आएगा, 5 दिन हो गए, महीनों हो गए, तो वो क्या होने लगेगा, गलने और सड़ने लगेगा। वहां पे जो हड्डी है, वहां की बोन्स है, वहां के स्ट्रक्चर्स हैं, वो डैमेज होने लगेंगे, वो डिके होने लगेंगे, डिकम्पोज होने लगेंगे, क्योंकि वो ऑर्गेनिक तो काम नहीं कर पा रहा है, ना ही उसको प्रॉपर ब्लड सप्लाई मिल रही है, ना ऑक्सीजन मिल रही है, ना वहां पे हीट बची है, तो इस वजह से उसको बोलते हैं डिकम्पोजिशन। ठीक है, दोनों में समझ आ गया। तो जब टिश्यू की डेथ होती है, यानी इनिशियल स्टेज हुई, इनिशियल स्टेज में जब ब्लड सप्लाई कम हुई, नेचुरल हीट लॉस हुई, सेंसेशन लॉस हुई, तो इसका मतलब वो डेथ हो गई, इनिशियल स्टेज। तो उसको हम बोलते हैं ड्राई गैंग्रीन। उसको क्या बोलते हैं, उस गैंग्रीन को ड्राई गैंग्रीन बोलते हैं। ठीक है, तो यानी कि डेथ वाले ड्राई गैंग्रीन में सिर्फ क्या होती है, डेथ होती है। और जब वो बिल्कुल ही डिकम्पोज हो जाएगा, उसमें प्यूट्रिफेक्शन होने लगेगी, उसकी हीट कंप्लीटली लॉस हो जाएगी, तो उसको बोलते हैं वेट गैंग्रीन। ये तो याद होगा है ना, वेट गैंग्रीन बोलते हैं, यानी वेट गैंग्रीन किसको बोलते हैं, डिकम्पोजिशन वाले पार्ट को। ठीक है, जब वो डिकम्पोज हो जाएगा, पूरा ऑर्गन डिकम्पोज हो जाएगा, तो उसे वेट गैंग्रीन बोलेंगे। दोनों में डिफरेंस समझ में आ गई, ड्राई गैंग्रीन और वेट गैंग्रीन में। या हम इसको ड्राई गैंग्रीन वेट गैंग्रीन की जगह बोल सकते हैं इनिशियल स्टेजेस ऑफ डेथ, और उसके बाद डिकम्पोजिशन होती है ना, ये तो हमको पता ही है, नेचुरल सब प्रोसेस है। पहले वो मरेगा, मरने के बाद कुछ टाइम बाद वो गलने और सड़ने लगता है। तो यहाँ पे जो मेरा सब बताने का मोटिव है, वो यही है कि यहाँ पे, एक सेकेंड, हाँ, यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले इस पार्ट में हमें पढ़ना है शिफाकुलूस क्या होता है। ठीक है, दिमाग में छोड़ दो, शिफाकुलूस का मतलब होता है, जो उसका मतलब होता है उजू का मुर्दा होना। ठीक है, और बेहिस हो जाना, यानी अगर मैं बोलूं शिफाकुलूस का मतलब क्या होगा, डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन, और या इसको मैं दूसरे टर्म में बोल सकती हूँ वेट गैंग्रीन होना, कह सकते हैं किसको, शिफाकुलूस। शिफाकुलूस हो गया वेट गैंग्रीन। ठीक है, वेट गैंग्रीन, उजू का मुर्दा हो जाना और बेहिस हो जाना। शिफाकुलूस जो का मुकदमा गानगराना है, गानगराना मतलब गैंग्रीन। ठीक है, तो शिफाकुलूस से पहले ऑब्वियसली हमेशा गैंग्रीन होता है। कौन सा गैंग्रीन, वेट गैंग्रीन से पहले ड्राई गैंग्रीन होता है। ठीक है, सबसे पहले क्या होगा, यानी कि सबसे पहले गानगराना होगा, गानगराना यानी गैंग्रीन होगा। उसके बाद क्या होगा, धीरे धीरे गैंग्रीन होगा। गैंग्रीन के बाद क्या होगा, जब वो ऑर्गन, गैंग्रीन के अंदर क्या हो रहा है, कौन से गैंग्रीन के अंदर, ड्राई गैंग्रीन होगा, गानगराना होगा, यानी इस टाइम पे क्या है, अभी हीट, अभी जो है ब्लड सप्लाई कम हो रही है। ठीक है, ब्लड सप्लाई कम होगी, और ब्लड सप्लाई कम होने के साथ साथ ऑर्गन की डेथ हो जाएगी इसमें। ठीक है, तो जब वो डेथ हो जाएगी, डेथ होने के बाद एक टाइम आएगा ऐसा, डेथ होने के बाद एक टाइम आएगा जब ऑर्गन जो है पूरा डिकम्पोज हो जाएगा, ऑर्गन डिकम्पोज हो जाएगा, यानी कि उसमें उसको बोलेंगे हम शिफा कलूस। ठीक है, तो हमने अभी देखा क्या, कि गानगराना हो गया, गानगराना में डेथ हो गई, डेथ हो गई, और अभी जो है नेचुरल हीट जो है कंप्लीटली लॉस नहीं हुई है, अभी भी हीट, कुछ हीट बाकी है, हीट डिक्रीज हुई, हीट डिक्रीज हुई। और क्या हुआ यहाँ पे, सेंसेशन, सेंसेशन यानी कि जिसको बोलते हैं हिस। ठीक है, हिस बोलते हैं ना, सेंसेशन डिक्रीज हो गई, हीट डिक्रीज हो गई, ब्लड सप्लाई हो गई, वो डेथ हो गई है टिश्यू की। लेकिन अभी क्या हुआ, वो सड़ा नहीं है। ठीक है, अभी डिक्रीज हुई है, खत्म नहीं हुई है। तो फिर उसके बाद एक टाइम आएगा जब ब्लड सप्लाई बिल्कुल खत्म हो गई है, हीट खत्म हो गई, सेंसेशन खत्म हो गई है, तो वो डिकम्पोज होने लगेगा, तो उसको बोलते हैं शिफाकुलूस। ठीक है, तो शिफाकुलूस का मतलब क्या होता है, डिकम्पोजिशन। ठीक है, किसकी डिकम्पोजिशन,
किसकी डिकम्पोजिशन? किसी भी ऑर्गन की। अब इसको जल्दी से, मैंने अभी तक तो समझा दिया है, आई होप कि समझ में आ गया हो। अब क्या है शिफाकलूस की टर्म में, दोबारा इसको पूरा डिस्कस करती हूँ। शिफाकलूस, शिफाकलूस जो होता है इसके मायने होते हैं उजू का मुर्दा होना। उजू मुर्दा हो गया यानी उजू जो है डिकम्पोज हो गया, ठीक है, उजू डिकम्पोज हो गया। और उसका बेहिस हो जाना, बेहिस हो जाना मतलब लॉस, सारी सेंसेशन लॉस हो गई है इसमें, ठीक है, लॉस ऑफ सेंसेशन, सारी सेंसेशंस उसके अंदर जो थी उजू के अंदर वो लॉस्ट हो गई हैं, ठीक है। शिफाकुलूस का मुकदमा जो होता है गानगराना होता है, यानी गानगराना गैंग्रीन से पहले। गैंग्रीन का मतलब क्या हो गया? गानगराना का मतलब होता है डेथ ऑफ टिश्यू, ठीक है, डेथ ऑफ टिश्यू, टिश्यू मर चुका है, उसके बाद जब जैसे टिश्यू मरेगा तो उसके बाद क्या होगा? शिफाकुलूस होगा। तो उसका मुकदमा क्या होता है? गानगराना, बस इतना याद रखो। शिफाकुलूस से पहले क्या होगा? गानगराना होगा, यानी गैंग्रीन होगा शिफाकुलूस से पहले। गानगराना और शिफाकुलूस के दरमियान फर्क ये है कि उफूनत के सबब उजू की हिस्स का कमजोर हो जाना और फासिद होना गानगराना है। तो यही डेफिनेशन दे रखी है गैंग्रीन की। उजू की जो हिस्स की हरकत है अभी कमजोर होगी या डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है, डिक्रीज सेंसेशन, सेंसेशन जो है वो डिक्रीज हो रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, लेकिन अभी खत्म नहीं हुई है। और सबब क्या है? कॉज क्या है इसका? उफूनत, ठीक है। ऑब्वियसली गैंग्रीन किस वजह से होगा? कोई उफूनत होगी, कोई इन्फेक्शन होगा, तभी उसकी वजह से क्या होगा? उसकी वजह से क्या होगा? गानगराना होगा, गैंग्रीन होगा, ठीक है। कोई उफूनत आई, उसके सबब में क्या हुई? उजू की हिस्स जो है वो कमजोर होने लगी और फासिद होने लगी, ठीक है, कमजोर होने लगी और फासिद होने लगी, उसको गानगराना कहते हैं। और जब फसाद इस हद तक पहुंच जाए कि उजू बिल्कुल बातिल हो जाए, उजू की हिस्स जो है बिल्कुल खत्म हो जाए, लॉस ऑफ सेंसेशन, ठीक है, बिल्कुल खत्म हो जाए, तो अब उसको क्या बोलेंगे? लॉस ऑफ सेंसेशन को बोलेंगे, तब उसको बोलेंगे शिफाकुलूस। और उसके साथ साथ गोश्त और हड्डी भी गलने सड़ने लग जाए, गोश्त और हड्डी यानी डिके भी हो जाए। तो सिंपल सी बात है, समझ में आ रहा होगा। शिफाकुलूस के अंदर क्या होगा? गोश्त और हड्डी गलने सड़ने लगेगी, साथ में जो उदू की हिस्स है, सेंसेशन है, वो कम्प्लीटली लॉस्ट हो जाएंगी। जबकि गैंग्रीन के अंदर क्या होता है? अभी भी कुछ हिस्स बाकी रहती है, वो कमजोर हो जाती है पर बाकी रहती है, और साथ ही साथ जो है अभी उसके अंदर ब्लड सप्लाई भी कुछ कुछ बाकी रहती है। इनिशियल स्टेज है किसी भी ऑर्गन के डिके होने की, ओके। अब क्या है? शिफाकुलूस दिमागी, अब शिफाकुलूस दिमागी बारे में बात की जाए, दिमागी तो ऑब्वियसली किस ऑर्गन का डिके और डिकम्पोजिशन हो रहा है? दिमाग का, है ना। तो शिफाकुलूस दिमागी जो है किसकी किस्म में रखा गया है? सरसाम, सरसाम यानी मेनिनजाइटिस, मेनिनजाइटिस की किस्म में रखा गया है। किसको? सरसाम की किस्म में रखा गया है। किसको? शिफाकुलूस को। दिमाग के जिसमें क्या होगा? दिमाग के नुक्स शरियान के अंदर गलीज खून के वजह से वर्मी कैफियत आ गई होगी, वर्मी कैफियत। अब इसका लाइन का मतलब क्या है? ये जो है शिफाकुलूस सरसाम की किस्म है, यानी कि जब मेनिंजाइटिस होता है, मेनिंजाइटिस में क्या है? इन्फेक्शन होगा, है ना, इन्फेक्शन होगा। तो अभी क्या होगा? जो दिमाग में बहुत सारी हमारी आर्टरीज जा रही होंगी, है ना, तो जिस आर्टरी के थ्रू इन्फेक्शन जो मेनिंजिस से ब्रेन तक पहुंचेगा, उसमें उफूनत हो जाएगी, ठीक है, और वर्म हो जाएगा। यानी कि क्या होगा? कि एक्यूट इन्फेक्शन हो जाएगा, एक्यूट इन्फ्लेमेशन हो जाएगा। किसके अंदर? एक्यूट इन्फ्लेमेशन हो जाएगा। किसके अंदर? जो नुक्स शरेयान होगी, जो इन्फेक्टेड शरेयान होगी, जो इन्फेक्टेड ब्लड लेके जा रही होगी, वहां पे कैसा खून इकट्ठा हो जाएगा? गलीज खून, ठीक है, बहुत गाढ़ा, वहां पे एक्यूमुलेटेड थिक खून जो है इकट्ठा हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगी? एक्यूट इन्फ्लेमेशन हो जाएगी, ओके। अब ये जो शिफाकलूस होता है, डिकम्पोजिशन होता है ना, किसी भी ऑर्गन का डिकम्पोजिशन और डिके होने लगेगा, तो पूरी बॉडी में उसका इफेक्ट होगा, क्योंकि बॉडी में क्या हो जाएगा? टॉक्सिन्स फैल जाएंगे, इन्फेक्शन फैल जाएगा, और उसकी वजह से ये बहुत ज्यादा टॉक्सिक डिजीज होती है, शिफाकलूस या डिकम्पोजिशन, या फिर कौन सा? गैंग्रीन, वेट गैंग्रीन, ठीक है। तो ये बहुत, तो इसमें जो पेशेंट है उसकी 3 दिन में, मैक्सिमम 3 दिन के अंदर डेथ हो जाती है। और ये किसका कॉल है? बुकरात का कॉल है कि शिफाकलूस के मरीज की 3 दिन में डेथ हो जाती है। अभी तक क्या क्या पढ़ा? सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, अभी तक जो भी पढ़ा है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है, अभी मैंने सिर्फ समझाया है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है इसके अंदर? कि ये
शिफाकुलूस जो होता है वो उजू का मुर्दा हो जाना होता है, उजू की जो हिस्स है उजू वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी, लॉस्ट हो जाएगी। ये पॉइंट क्लियर। शिफाकुलूस से पहले, शिफाकुलूस यानी कि जो जो वेट गैंग्रीन है उससे पहले ऑब्वियसली क्या होगा, ड्राई गैंग्रीन होगा, यानी गानगराना होगा। ठीक है, गानगराना मतलब कि गैंग्रीन यानी डेथ ऑफ टिश्यू। गानगराना और शिफाकुलूस के दरमियान ये फर्क है कि जब उजू की हिस्स कमजोर हो जाती है तो उसको क्या कहते हैं, गानगराना कहते हैं। और सबब क्या, कॉज क्या है इसका, उफूनत। उफूनत यानी किसी इन्फेक्शन की वजह से, किसी उफूनत की वजह से क्या होगा, उजू की हिस्स कमजोर हो जाएगी तो उसको बोलेंगे गानगराना। लेकिन जब फसाद इस हद तक पहुंचेगा कि उजू की हिस्स बिल्कुल लॉस्ट हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, और हड्डी और गोश्त गलने सड़ने लगेंगे, डिके होने लगेगा, डिकम्पोजिशन होने लगेगा, तो उसे शिफाकुलूस कहते हैं। शिफाकुलूस दिमागी जो है किसकी किस्म में, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये सरसाम की किस्म में रखा गया, मेनिंजाइटिस की किस्म में। यानी कि मेनिंजेस में जो भी इंफेक्शन होता है, जब भी किसी को मेनिंजाइटिस होता है तो उसका जो इन्फेक्शन होता है वहां से बहुत सारी आर्टरीज ब्लड लेके जा रही होंगी, तो जो भी नुक्स आर्टरी होगी जिसके अंदर अगर इन्फेक्शन पहुंच गया तो वो क्या करेगी, गलीज खून के थ्रू जो है वर्म कर देगी, दिमाग के अंदर क्या करेगी, वर्म कर देगी, एक्यूट इन्फ्लेमेशन कर देगी, जिसकी वजह से वो डिकम्पोज और डिके होने लगेगा। बुखार का कॉल है, मरीज 3 दिन में हलाक हो जाता है। ये था किसके बारे में, शिफाकुलूस के बारे में। अब नेक्स्ट है टॉपिक हुमरा दिमागिया। हुमरा दिमागी, ठीक है। हुमरा दिमागी क्या होता है, इसका सबब जो होता है फासिद खून होता है जो सफरा से तेज गर्म हो चुका हो। अच्छा चीज, अच्छा एक चीज बताओ इसके अंदर कि यहाँ पे इसमें लिखा है कि वो खून, वो फासिद खून, फासिद खून वो फसाद वाला खून जो सफरा से तेज गर्म हो गया हो। लेकिन किसी किसी बुक के अंदर क्या लिखा होगा ये, कि इसको बोलते हैं, एक्चुअली इसको बोलते हैं सेरेब्रल कंजेशन, सेरेब्रल कंजेशन, कन सेरेब्रल कंजेशन, ठीक है। अच्छा कंजेशन से तो मतलब समझते हो ना कि द मीनिंग ऑफ कंजेशन इज द एक्यूमुलेशन ऑफ ब्लड और एनीथिंग, ठीक है। किसी भी चीज का क्या होगा, जब एक्यूमुलेशन हो जाएगा तो उसको बोलेंगे, वहां पे कंजेशन बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि जो फासिद खून है, ठीक है, वो एक जगह इकट्ठा हो जाएगा, एक्यूमुलेटेड होने लगेगा। जब एक जगह इकट्ठा हो जाएगा तो वो कंजेशन करेगा उस जगह पे, है ना, कंजेशन करेगा, एक्यूमुलेट हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा, आगे नहीं बढ़ेगा। जब कंजेशन हो जाएगा तो फिर क्या होगा, वो इतना तेज गर्म हो जाएगा, शदीद गर्म हो जाएगा कि वो सफरा की गर्मी से भी ज्यादा, अब हमें पता है सबसे ज्यादा जो हाड़ खिल्त है, हाड़ खिल्त में दम को इतना गर्म नहीं माना जाता, सफरा ज्यादा गर्म खिल्त मानी जाती है, ठीक है, क्योंकि ड्राई भी होती है। तो ये जो होता है इतना गर्म हो जाता है किसकी वजह से, कि वो सफरा से ज्यादा तेज गर्म हो जाता है, इसी वजह से इसको सफरावी खून भी बोलते हैं। वो खून जो सफरा जैसी गर्म शिद्दत रखता हो, सफरावी खून, ठीक है, तो इसको बोलते हैं हुमरा दिमागिया। हुमरा दिमागिया मतलब खून जब इतना गर्म हो जाए, तो सफरा से तेज गर्म हो जाए, तो उसको बोलेंगे हुमरा दिमागी, और इसको बोलते हैं सफरावी खून। यहाँ पे ये पॉइंट याद रखने का है, ये पॉइंट याद रखने का है। और हमें पता है हुमरा दिमागी यानी वो खून जिस जो सफरा से तेज गर्म हो जाए, वो कॉज है कंजेशन का। अब क्या है इस मर्ज में, तो अब इस मर्ज में क्या होता है, इसके अंदर नाकाबिले बर्दाश्त आग जैसी सोजिश होती है। अब ऑब्वियसली सफरा क्या करता है, सोजिश करता है, पता है नई बात। जहां पे भी सफरा जैसी गर्मी होगी वो क्या करेगी, सोजिश करेगी, यानी जलन करेगी। तो ऑब्वियसली सर के अंदर क्या महसूस होगी, सोजिश महसूस होगी। किस वजह से, सफरा जैसे गर्म खून की वजह से सोजिश महसूस होगी, ठीक है, सफरा जैसे गर्म खून की वजह से सोजिश महसूस होगी। और पर चेहरा जो होगा वो छूने से सर्द होगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। राजी का कॉल है कि इसमें बगैर बुखार के फरानितस होता है। फरानितस याद है ना, फरानितस, अब जॉब है सबसे पहले फरानितस देख के आओ। फरानितस क्या होता है, इसको रिवाइज करो, आज का होमवर्क है, और बताओ मुझे फरानितस का मतलब क्या होता है। तो राजी का कॉल है कि ये हुमरा दिमागिया जो होता है बगैर बुखार का, क्योंकि फरानितस के अंदर बुखार आता है, ठीक है, तो पर इसके अंदर बुखार नहीं आता है, ओके। और ये किसने बोला है, राजी ने। अभी बुकरात का कॉल हमने पढ़ा था कि किसका मरीज, शुफाकुलूस उसका मरीज 3 दिन में हलाक हो जाता है। राजी ने कॉल दिया किसके ऊपर,
हुमरा दिमागिया के ऊपर, इसके अंदर जो होता है ये बगैर बुखार के फरानितस है। अब इसमें क्या करते हैं, किफाल की फसद तो नहीं, इसमें पेशानी की फसद खोलते हैं, यानी वरीद जबही की फसद खोलते हैं। ये याद कर लो, वरीद जबही पेशानी की, पेशानी मतलब कि जो फोरहेड है उसकी फसद खोलेंगे, ठीक है। इसके अंदर हमरा और सरसाम हार में फर्क क्या है? हमरा और सरसाम हार में फर्क है, सरसाम हार में बुखार, बेअक्ली और सुर्खी चश्म होती है। मतलब सरसाम, सरसाम तो पता है, सरसाम का मतलब मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस के फीचर क्या है? ऑब्वियसली मेनिंजाइटिस होगा, कहीं पे भी इन्फ्लेमेशन होगी तो बुखार तो आएगा ही आएगा, यानी बहुत उसके अंदर बुखार होता है और उसके अंदर बेअक्ली हो जाती है, भी उसका एक क्लिनिकल फीचर था। और सुर्खी चश्म यानी आंखों में सुर्खी होगी। पर इसके अंदर जो हमारा हुमरा दिमागिया है इसके अंदर सिर्फ सुर्खी लाजिम होगी, सिर्फ सुर्खी लाजिम होगी, बेअक्ली और ये सब कुछ नहीं होगा। बुखार भी इसके अंदर नहीं होता, सोजिश होती है सर में, पर वो जो होता है क्या बोलते हैं, हमारा सर छूने से ठंडा रहता है। मासरा, नेक्स्ट टॉपिक है मासरा। मासरा को बोलते हैं, मासरा हो जाता है एरिस्पेलेस, एरिस्प्लेस, ठीक है। अभी इसका डायग्राम वो पिक्चर दिखाती हूँ। एरिस्प्लेस जो होता है, एरिस्प्लेस जो है, ये जो फेस पे ये रेड रेड एक्यूट इन्फ्लेमेशन से पैचेस दिख रहे हैं ना, इन्फ्लेमेटेड, ये है एरिस्प्लेस, ठीक है। माजरा, माजरा कहते हैं एरिसिप्लेस को। ये जो होता है सिरियानी जबान का लफ्ज है, याद रखोगे ठीक है, पर इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है। याद यहाँ क्या रखना है कि ये जो होता है एक्यूट इन्फ्लेमेशन होती है, ये भी एक्यूट इन्फ्लेमेशन, ठीक है। ये भी क्या है, एक्यूट इन्फ्लेमेशन है, यानी कि क्या है, हादा वर्म है। किसका वर्म है? लेकिन यहाँ पे ये पॉइंट ऐड कर लो, ये फोरहेड और फेस का वर्म है, फोरहेड एंड फेस। अब इसमें बहुत सारे इख्तिलाफ है। वैसे तो मासरा जो है जनरलाइज कहीं का भी इंफ्लेमेशन हो सकता है, लेकिन यूनानी जो एंशियंट यूनानी स्कॉलर्स हैं उनको उन्होंने एरिसिप्लेस मासरा को सिर्फ फोरहेड और फेस का इंफ्लेमेशन बोला है, ठीक है। यानी कि वर्म बोला है किसका, फोरहेड और फेस का। अब ये जो होता है किस वजह से होता है, इसका कॉज याद करो कि इसका कॉज होता है सफरा आमेजिश तेज खून, सफरा मिला हुआ खून, ठीक है। सफरा प्लस खून, वो खून जिसमें सफरा मिल गया हो उसको बोलते हैं मासरा, ठीक है। एक पॉइंट ये याद हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है, ये सरसाम के किस्म में दाखिल कर दिया गया मेनिंजाइटिस किस्म में, पर ये होना नहीं चाहिए। देखो क्या है, हमने अभी पिक्चर में देखा कि ये फोरहेड का जो इन्फ्लेमेशन है, वर्म वर्म है फोरहेड का और फेस का, तो इस सरसाम मेनिंजाइटिस की किस्म में तो नहीं आना चाहिए। असल में ये फलगमूनी की एक किस्म है, और फलगमूनी में अभी बताऊंगी। फलगमूनी क्या होता है, ये भी वर्म होता है एक तरीके का, ये भी एक्यूट इन्फ्लेमेशन होती है, जो किसकी वजह से पैदा होती है, खून की वजह से, खालिस खून की वजह से पैदा होती है, सिर्फ खून की वजह से क्या हो रही है, ये पैदा हो रही है, उसको बोलते हैं फलगमोनी, ठीक है। तो इतना क्या हुआ कि हमने क्या पढ़ा, जो इन्फ्लेमेशन, और ये क्या होता है फलगमोनी, ब्रेन की होती है, ठीक है। किसकी होती है इन्फ्लेमेशन, ब्रेन की इन्फ्लेमेशन होती है, जो खालिस खून की वजह से पैदा होती है, उसको बोलते हैं फलगमोनी। अच्छा, इतना हो गया। अभी अभी तक जो है क्या क्या पढ़ा है, तीन टर्म्स पढ़ी है, मास्टर पढ़ा है, फलगमूनी पढ़ा है, और उससे पहले हमने क्या पढ़ा, हुमरा दिमागिया। हुमरा दिमागिया के अंदर क्या होता है, ये हुमरा दिमागिया जो होता है, खून इतना गर्म हो जाता है कि वो हमारा सफरा से तेज शिद्दत शदीद गर्मी लगता है रखता है। ऑब्वियसली सफरा से तेज शदीद गर्मी रखेगा खून, और वो एक जगह कंजेस्टेड हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा, तो फिर वो क्या करेगा, मान लो क्योंकि फोरहेड में की आर्टरी है, फोरहेड की सेरेब्रल आर्टरीज को में एक्यूमुलेटेड हो रहा है, तो सर में क्या करेगा, बहुत शदीद जलन पैदा करेगा, सोजिश पैदा करेगा, और चेहरा पर थोड़ा सा ठंडा रहेगा, ठीक है। इसमें बुखार नहीं आएगा, ऑब्वियसली इसका मतलब बुखार नहीं आएगा, इसमें सिर्फ सुर्खी दिखेगी। मासरा, मासरा क्या होता है, ये इन्फ्लेमेशन होता है फोरहेड और फेस का, सर और माथे का, सर और
माथे का क्या होता है, वर्म होता है। ये किसकी वजह से होता है, सफरा आमेजिश खून, सफरा खून के साथ शामिल हो गया। और ये किस किस्म होती है, असल में फलगमोनी, फलगमोनी की किस्म होती है। फलगमोनी जो होता है ये भी एक किस्म का वर्म होता है जो खालिस खून की वजह से पैदा होता है और जो दिमाग में होता है ना। उसके बाद हमरा खास, हमरा खास क्या होता है, वो वर्म जब जो खालिस सफरा से पैदा हो। हमरा खालिस क्या है, जो वो वर्म जो खालिस किससे, हुमरा है एक्चुअली, हुमरा खालिस, हुमरा खालिस वो वर्म जो खाली किससे पैदा हो, सफरा से पैदा हो, तो उसको बोलते हैं हुमरा खालिस। जहां पे खालिस लग गया वो खाली सफरा की बात की गई है। और हुमरा दिमाग क्या होता है, अभी बताया था मैंने, हुमरा दिमाग होता है वो वर्म जो खून से पैदा हो और वो खून सफरा से तेज गर्मी रखता हो, तो उसको इसी वजह से सफरावी खून भी बोलते हैं। हुमरा खालिस कहते हैं हम, और जो खालिस सफरा से पैदा हो, खालिस लगा है तो सफरा। अब नेक्स्ट पॉइंट मात्रा के बारे में है। चेहरे पर, मात्रा में चेहरे पर शदीद सुर्खी होती है, फूला हुआ चेहरा होता है। अभी मैंने पिक्चर दिखाया था, आबले पड़े होते हैं, आबलेदार होता है। आंखें बाहर निकली हुई मालूम होती है। ये पॉइंट याद रख लो। उसके बाद क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है खुराज दिमागी। खुराज का मतलब होता है एब्सेस, खुराज का मतलब होता है एब्सेस, ठीक है। दिमाग यानी कि किसके अंदर दिमाग एब्सेस हो गया है, खुराज दिमाग, ब्रेन के अंदर एब्सेस हो गया है। दरअसल सरसाम का अंजाम है, किसका अंजाम है, सरसाम का अंजाम होता है, मेनिंजाइटिस का अंजाम होता है सरसाम का। वो इससे मुराद है कि जब किसी को जो है मेनिंजाइटिस हो जाता है, इन्फ्लेमेशन होता है कहीं का, और मेनिंजाइटिस के अंदर मेनिंजिस का इन्फ्लेमेशन हो गया, उसके अंदर धीरे धीरे क्या होता है, एक टाइम पे पस एक्यूमुलेट होने लगता है, ठीक है, पस भरने लगता है, जिसकी वजह से उसको एब्सिस बोलते हैं, ठीक है। और खुराज बोलते हैं एब्सिस, एब्सिस पता है ना, पस फिल्ड कैविटी को बोलते हैं, एब्सिस बोलते हैं पस फिल्ड कैविटी को, एब्सिस बोलते हैं पस फील्ड कैविटी। तो खुराज, खुराज यानी एब्सिस, एब्सिस को बोलते हैं पस फील्ड कैविटी। तो ये किसका अंजाम होगा, अंजाम किसकी फेट होगी, ये फेट होगी मेनिंजाइटिस की, यानी सरसाम की ये फेट होगी। खुराज दिमाग कहते हैं अ, वो एब्सिस जो सरसाम की वजह से हो, वो खुराज जो सरसाम का अंजाम हो, सरसाम हुआ किसी को और एक टाइम पे उसमें पस भर गया और उसमें एब्सिस हो गया, तो उसको बोलेंगे सरसाम का अंजाम होता है खुराज दिमाग। इसमें मरीज जो होता है सिर्फ 2-3 हफ्ते तक, 2 से 3 हफ्ते तक जिंदा रहता है, सॉरी 2 से 3 महीने तक जिंदा रहता है, और 2 हफ्ते से 3 महीने तक जिंदा रहता है, ठीक है। और फिर उसकी डेथ हो जाती है, 2 to 3 weeks, 2 weeks to 3 months, ये ही उसकी मुद्दत हयात रहती है। अब इसका एक इम्पॉर्टेंट फीचर है कि इसमें दुम्बुल अगर फट गया, यानी जो भी कैविटी है, ठीक है, एब्सेस है, वो फट गया, फूट गया अगर दिमाग के अंदर, तो फिर क्या होगा कि उसकी मरीज की दुम्बुल की कैफियत ऐसी हो जाएगी कि दुम्बुल फूटने से पहले उसको तशन्नुजी कैफियत होगी, यानी उसको स्पाज्म होगा, ठीक है। उसकी बॉडी में क्या होगा, स्पाज्म, स्पाज्म यानी कि स्पाज्म तो समझते होंगे ना, कन्वर्जन्स होंगे उसकी बॉडी में, ठीक है, स्पाज्म होगा, तशन्नुजी कैफियत होगी उसके अंदर दुम्बुल फूटने से पहले। मरीज की ऐसी हालत हो जाएगी। जैसे ही दुम्बुल फूटा, खुराज दिमाग अगर किसी को होगा और उसकी फिर क्या होगी, वो हलाक हो जाएगा, उसकी डेथ हो जाएगी। और इसके जो फीचर्स होते हैं, इसमें बुखार मुस्तकिल रहता है, वॉमिटिंग आती है, जो हमारे किसके होते हैं, माइग्रेन वाले सिम्टम्स होते हैं ना, बुखार रहेगा, वॉमिटिंग आएगी, आंखों की पुतली सिकुड़ जाती है, और रोशनी नाकाबिले बर्दाश्त होती है। जो पर्सन होगा वो रोशनी को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। तो आज का लेक्चर इतना ही था। अब कल नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह। बस इतना ही अब करते हैं, अब इसके थोड़े से एमसीक्यू सॉल्व कर लेते हैं और फिर तो होमवर्क में करना है, ज्यादा आज के एमसीक्यूज नहीं। ओके, दिस इज योर होमवर्क। ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है, 6 क्वेश्चन है सर, ये सॉल्व करने हैं, और फिर इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लो और ये क्वेश्चन सॉल्व करके इनके आंसर्स अपलोड
आंसर कमेंट में बता देना या सेव कर लो, whatever, do whatever you want to do. ओके, टाटा, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।